Good afternoon, class. Sit down. बेटा अब अपने चारों तरफ नजर घुमा के देखो। यहाँ पर लाइट जल रही है, अभी तो ठंड बहुत है इसलिए फैन नहीं चल रहे हैं। ये सब जो ऊर्जा, ये सब ऊर्जा के तो स्रोत है। लेकिन ये क्या लाइट जो जल रही है, ये कहाँ से ऊर्जा आई है? इसका भी तो कोई स्रोत रहेगा। ठीक है, कभी कभी हम कहते हैं लाइट चली गई, तो क्या लाइट चली गई? क्या वो सोर्स जो है, करंट जो आ रहा है वो आना बंद हो गया। अब ये कहीं ना कहीं से तो आती होगी। ट्रांसफार्मर देखे ना सबने, और उन ट्रांसफार्मर में भी कहीं से और से आती होगी, और फिर कहीं ये मैन्युफैक्चर होती होगी, बनती होगी, है ना। तो ऐसे ही ऊर्जा के बहुत सारे सोर्सेस हैं। ऊर्जा, लाइट जलाना है, गाड़ी चल रही है, गाड़ियां चलती हैं, ट्रेन चलती है, एरोप्लेन चलता है, बाइक चलती है, देखा है ना। इसमें भी एक ऊर्जा है ना। कौन सी ऊर्जा है इसमें? पेट्रोल, डीजल, ठीक है। और आजकल ई रिक्शा आ गए, इलेक्ट्रिक वाली भी चलती है, सीएनजी वाली भी चलती है, ठीक है। तो ये भी ऊर्जा मिल रही है गाड़ी को, तभी तो गाड़ी चल रही है। तो ये भी ऊर्जा कहीं ना कहीं से तो आ रही होगी, कहीं मैन्युफैक्चर हो रही होगी, तब गाड़ियों में जा रहा होगा, ठीक है। तो ये ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बहुत ज्यादा सुविधा पूर्ण, जिन्होंने हमारी लाइफ को बना दिया है, और उनको कहीं ना कहीं से एनर्जी मिल रही है। वो एनर्जी जो होती है दो टाइप की होती है। एक एनर्जी वो होती है बच्चों जो प्रकृति से मिल रही है। प्रकृति से हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है, लेकिन कुछ एनर्जी ऐसी है जो थोड़े समय बाद खत्म हो जाएंगी। लेकिन कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो थोड़े समय बाद नहीं खत्म होंगी। आज उनको इतना आप यूज कर लो, कल फिर वो उतने ही अमाउंट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब हमको एक एग्जांपल क्या आप बता सकते हो, फिर मैं बताऊं कि जो लाइट जल रही है इसके पीछे कौन सी ऐसी एनर्जी है जो बहुत अमाउंट में रोज हमारे लिए हाजिर रहती है? हाँ, हम इलेक्ट्रिक बनाने को रेडी है। सूर्य, ठीक है। सूर्य है, जल है, हवा है। आपने सुना होगा ना विंड मिल का नाम। विंड मिल सुना है ना? विंड मिल हमारे यहाँ नहीं दिखती है, लेकिन जहाँ सी होता है ना, समुद्र होता है ना, वहां जहाँ फ्रिक्वेंटली हवा चलती रहती है वहां विंड मिल्स होती है। हमारे यहाँ सबने सोलर पैनल जरूर देखे होंगे, देखे है ना। तो उससे क्या बन रही है? लाइट बन रही है, और वो फिर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अभी इतने अमाउंट में नहीं बन रही है कि हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो, लेकिन लोगों ने अपने अपने घरों के ऊपर सोलर पैनल लगाए हुए हैं ना। तो ऊर्जा के संसाधन वो भी है, यानी कि कौन कौन से संसाधन, इनको हम क्या संसाधन कहेंगे? सूर्य और जल और पानी को प्राकृतिक। तो अभी हम प्राकृतिक संसाधन, कौन कौन से हुए प्राकृतिक संसाधन? संसाधन, हाँ बेटा, कौन से हुआ? सूर्य, यानी सूर्य का प्रकाश, है ना। फिर हवा यानी वायु, और जल। जल देखा है ना, हमारे लखनऊ में भी बैराज है ना, वहां पर भी इलेक्ट्रिक बनती है, बिजली बनती है ना। अब कैसे बनती है ये आगे की बात है कि किस तरीके से बनती है। अब प्राकृतिक संसाधन ये वाले, और प्राकृतिक संसाधन और भी है, ये भी प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन ये ऐसे प्राकृतिक संसाधन है जो खत्म नहीं होते, अक्षय हैं, यानी जिनका क्या होता है? क्षय नहीं होता है। आज हम अमाउंट में इतना सन की लाइट हम यूज कर लें, अगले दिन फिर सन, क्या कोई लाइट कम हो जाती है सन की? नहीं ना। ऐसे पानी से हम बिजली बनाएंगे, वो पानी बिजली बनाने के बाद फिर उसी में मिल जाता है, फिर हम उसको यूज करके बना सकते हैं। हवा कोई लिमिट नहीं है, कितना भी यूज सकते। तो ये अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ और संसाधन है। अब एक बात बताइए, किसके घर में मोटरसाइकिल स्कूटर है? रेज योर हैंड्स। नहीं है आपके घर में? ऐसा तो नहीं होगा, है नहीं है। चलो अब ये बताइए कि पापा जो है एक दिन पेट्रोल चलाते, भरवाते हैं स्कूटर में, कितने दिन चलाते हैं? 3 दिन चलाते हैं। उसके बाद ऐसा तो नहीं कि वो फिर चला लिया फिर अगले दिन फिर उसी को यूज करा, 1 साल उसी पेट्रोल से काम करते हैं, नहीं ना। तो क्या होता है, वो पेट्रोल क्या होता है? जल जाता है, खत्म हो जाता है बाइक चलाने में। 2-3 दिन बाद उन्हें फिर से रिफिल करवाना पड़ता है। तो ऊर्जा का स्रोत वो भी है, और ऊर्जा का स्रोत ये भी है। प्राकृतिक वो भी है, पेट्रोल डीजल भी, और प्राकृतिक ये भी है, लेकिन ये है अक्षय, जिनका क्षय नहीं होता, जो कि खत्म नहीं होते। लेकिन पेट्रोल कैसा है? खत्म हो जाता है। अब हम एक ये लाए हैं कोयला।
क्या इसको जलाएंगे? और इस आजकल सब लोग ठंड में इससे ताप रहे हो ना, तापते हो ना, लेकिन बंद रूम के अंदर कोई भी कोयले की अंगीठी नहीं रखना, ठीक है? वो हार्म पहुंचाती है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, सबको पता है ना। चलो अब हम इस मुद्दे पे आते हैं कि कोयला अगर हम इसको जला ले तो क्या साल भर इससे हम आंच ले सकते हैं? ये खत्म हो जाएगी, दूसरा कोयला लाना पड़ेगा, उसको जलाना पड़ेगा, ठीक है? तो ये अक्षय नहीं है, इनका क्षय होता है, ये खत्म हो जाते हैं, है ना। तो कौन कौन से 2-3 नाम बताओ बच्चों? पेट्रोल, और कौन से? डीजल, अच्छा कोयला, और क्या घर में खाना बनाते हो? गैस, एलपीजी में बनाते हो ना? एलपीजी मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसको भी तो नए सिलेंडर लाते हो ना? लाते हो कि नहीं? कि एक सिलेंडर लगा लिया हो गया 10-20 साल छुट्टी, नहीं है ना? तो ये भी हमारे आगे, यानी एलपीजी, यानी उसको हम प्राकृतिक गैस, इसको हम प्राकृतिक गैस भी बोलते हैं, ठीक है? प्राकृतिक गैस के नाम से भी हम इसको जानते हैं, ठीक है? प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम गैस, ये दोनों चीज हम इसको कह सकते हैं। और अब आया हमारा सीएनजी, ये सब आपने पढ़ा होगा। अब ये सब जो है प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन क्षय होने वाले संसाधन है। अब एक बात बताइए, जो चीज हमारे पास अथाह है, बहुत सारी है, उसको हम खर्च करते जाएं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें कौन दिमाग दिखाए कि कितने किलो सन की रोशनी खत्म करी, कितने किलो पानी से हमने बिजली बनाई, कितने किलो हवा से हमने बिजली बनाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, कल फिर मिल जाएगा। लेकिन जो चीज खत्म हो रही है उसके बारे में तो हमें सोचना पड़ेगा ना। जैसे पेट्रोल है, वो खत्म हो रहा है, तो हमको उसको ऐसे खत्म करते रहे, क्या करते हैं? अब आपने देखा होगा रेड लाइट आई, फिर भी लोग, बाइक है, कार है, सबका इग्निशन ऑन रहता है, घुर घुर चल रही है ना, ठीक है? तो वो सब क्या है? पेट्रोल क्या है? धीमे धीमे खत्म हो जाएगा। क्यों? कोई बता सकता है ये पेट्रोल वगैरह इतने लिमिट में क्यों है और इतना कॉस्टली क्यों है? हाँ, पहले बताओ कि पेट्रोल नहीं, साल लग जाते हैं। चलो ठीक है, पेट्रोल कॉस्टली है कि नहीं है? आप बताओ, रेज योर हैंड्स। पहले बताओ, पेट्रोल कॉस्टली है कि नहीं है? क्यों? आंटी, क्योंकि वो बहुत साल हो जाते हैं। कॉस्टली कौन सी चीज होती है? खड़े हो आप, अगर आप मार्केट से लोहा खरीदते हो और सोना खरीदते हो, बताओ रेज योर हैंड्स, उसमें क्या कॉस्टली होगा? पहले रेज योर हैंड्स, आप बताओ क्यों? कौन महंगा होगा और क्यों? सोना और लोहे में से। हाँ बताओ। क्योंकि दोनों में मेहनत का फर्क है, मतलब लोहे को निकाला जाता है लेकिन उसको उतना तराशा नहीं जाता। हाँ। पर सोने को बहुत तराशा जाता है। एक चीज ये होती, कोई भी चीज कॉस्टली क्यों है? उसकी वैल्यू किसकी ज्यादा होती है? जो बहुत कठिनाई से हमें मिलता है, जो बहुत लिमिट में होता है, महंगा वही चीज होगा। तो यही हो जाता है पेट्रोल, कोयला और ये डीजल वगैरह के लिए, कि ये सब चीज बहुत लिमिटेड है और इनको बनने में बहुत साल का मतलब क्या सोच रहे हो? कितने साल लगते होंगे? स्टैंड अप, कितने साल लगते होंगे पेट्रोल बनने में? कितने? 2 साल। नो, कोई गैस? आप बैठ जाओ, आप बताओ। हाँ, लाखों अरबों साल। समझ में आया ना? तो ये जो ईंधन है, ये एक बार यूज करा और खत्म, और ये इतना है भी नहीं, क्योंकि इसको और ना हम फटाफट बना सकते कि जाओ केमिस्ट्री लैब में जाओ पेट्रोल बना के ले आओ 4 लीटर, हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि इनको बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, ठीक है? और लाखों वर्ष लगने, ऐसा ईंधन जो लाखों वर्ष जिसको बनने में लगते हैं, और कोई बता सकता है कि कैसे बनता है? ये कोई बता सकता है? देखो चलो मैं बताती हूँ, क्योंकि आप ये लेसन आप पढ़ रहे हो। लाखों वर्ष पहले जीव जंतु, पेड़ पौधे किसी कारणवश जमीन के नीचे दब गए,
समझे। और उन पे बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं हुई, उन पे बहुत दाब पड़ा और वो एक कीचड़ सी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमको जो पेट्रोल डीजल मिट्टी का तेल भी मिलता है, मिट्टी का तेल यहाँ पर आना चाहिए था, सब लोग यूज करते हो ना मिट्टी का तेल, तो वो इसी तरीके से हमें कुओं में नहीं मिलता है। आपने सुना है ना अरब में बहुत सारे कुएं हैं, लेकिन वो इसी फॉर्म में नहीं मिलता, हमको कीचड़ तरीके की फॉर्म में मिलता है। उसमें से बहुत सारी प्रोसेस के बाद रिफाइन करना पड़ता है, तब इस फॉर्म में डीजल और पेट्रोल आता है। तो लाखों वर्ष पहले कोई भी जीव जंतु, पेड़ पौधे किसी भी कारण जमीन के नीचे दब गए, मर गए, उन पे बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, ताप और दाब के कारण वो एक कीचड़ नुमा पदार्थ में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसा ईंधन जो इस तरीके से बनता है, उस ईंधन को हम कहते हैं, ये प्राकृतिक तो है बट ये पर्टिकुलर कहलाएगा जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल। ये वाला फॉसिल फ्यूल नहीं कहलाएगा, ये तो रोज आए, रोज बने, रोज खर्च होए, रोज। लेकिन ये जो है ये सब फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल्स यानी जीवाश्म, जीवाश्म यानी जीवों के अंश से जो बना, जीवित चीजों के, कोई निर्जीव चीजों के मरने से नहीं। पेड़ पौधे भी तो जीवित है, और कोई जानवर है या किसी भी कारण, जैसे आप लोगों ने एक बार सुना था केदारनाथ में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, बहुत सारे लोग की डेथ हो गई थी, हुआ था ना, तो वो लोग दब गए, बहुतों का तो पता लगा, बहुतों का पता ही नहीं लगा। तो शायद लाखों वर्ष बाद कभी वहां खुदाई हो तो वहां वो लोग किसी न किसी फॉर्म में हमें वो जीव जंतु जो भी या इंसान थे वो इसमें कन्वर्ट होके मिल सकते हैं। समझ में आई? युद्ध सुने हैं ना, बहुत सारे युद्ध हो रहे हैं ना, वो युद्ध में बहुत सारे लोग मर रहे हैं, बहुत सारे वहीं पर ही बरीड हुए जा रहे हैं, यानी कि दफन हुए जा रहे हैं। तो वो लाखों वर्ष बाद जब वहां पर खुदाई हो तो शायद वो हमें जीवाश्म ईंधन के फॉर्म के किसी भी एक फॉर्म में वहां पर मिल सकते हैं। तो अब आपने पढ़ा ऐसे प्राकृतिक ईंधन जिनका क्षय होता है, ऐसे प्राकृतिक ईंधन जिनका क्षय नहीं होता है, और जीवाश्म ईंधन। अच्छा, अब हमने ये देखा कि जो जीवाश्म ईंधन है वो बहुत महंगे हैं क्योंकि वो लिमिटेड है और उनको बनने में समय लगता है। ठीक है, तो हमको इनका उपयोग किस तरीके से करना चाहिए? सोच विचार के करना चाहिए ना। अगर हम अथाह करते जाएंगे, फूकते जाएंगे, पेट्रोल फूकते जाएंगे, अरे हमारे पास तो बहुत पैसा, हमें क्या करना, इतना सारा पैसा, हम सारा पेट्रोल, अरे पैसा थोड़ी ना आप गाड़ी में डाल के गाड़ी चला पाओगे, पेट्रोल ही खत्म हो जाएगा तो आपका क्या करना, सब पैदल हो जाओगे ना। इसीलिए सब चीजें सोच विचार के इनका इस्तेमाल करना चाहिए। चलो हम एक एक्टिविटी करते हैं। अब ये पता है कि आपको अगर हम बिना सोचे विचारे ये हम इसका यूज करते रहेंगे तो अभी तो हमें मिल रहा है, आगे आने वाली पीढ़ियों में क्या होगा, खत्म हो जाएगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो अब फर्स्ट जनरेशन आ जाए, पहली जनरेशन इधर आ जाए, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी इधर आ जाए, तीसरी पीढ़ी आप उधर खड़े हो जाओ, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी मेरे पास इधर, तीसरी पीढ़ी उधर। चलो हमारे पास पेट्रोल डीजल तो नहीं है, प्राकृतिक संसाधन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैन मेड कुछ चीजें बनी हुई है, यानी मानव निर्मित कुछ चीजें जो कि आपके इस्तेमाल की हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों ये क्या है? इसमें से कौन सा ईंधन है? ये जीवाश्म ईंधन। ठीक है, सोचो ये भी वैसे ही बना था जैसे हमने कहा लाखों वर्ष पहले जीव जंतु दफन हो गए थे उसके बाद। ठीक है, हाँ। अच्छा, तो अब यहाँ बहुत सारा सामान है, मान लो यही पेट्रोल डीजल वगैरह रखा है। अब पहली पीढ़ी आए और कुछ अपने पसंद का सामान इसमें से ले जाओ। अब बहुत सारा पेट्रोल डीजल है हमारे पास, ठीक है, यानी बहुत सारा सामान है, अपने पसंद से ले लो। चलो बैठ जाओ। चलो अब देखो पहली पीढ़ी ले गई सामान, अब इतना बचा है, दो पीढ़ी बांटेंगे इसको, देख रहे हो ना। चलो अब दूसरी पीढ़ी आए, सामान ले जाए कुछ। लो बैठो, दोनों पीढ़ियों ने ले लिया सामान। इसी तरीके से तो आजकल पेट्रोल डीजल और मिट्टी का तेल और कोयला इस्तेमाल हो रहा है ना, अकल के ताले लगा के अकल में ना। तो क्या, अब आओ तीसरी पीढ़ी आओ, देखो तीसरी पीढ़ी के लिए, बेचारे के लिए सिर्फ 4 पेन बचे हैं। बैठो, पकड़ो और बैठो। अब जरा पहली पीढ़ी अपना सामान ऊपर करके दिखाए, कितना सामान मिला है उसने लिया। क्या इन्होंने अकल से लिया? क्या इन्होंने अगली पीढ़ी के लिए सोचा कि हमको छोड़ना चाहिए क्योंकि हमारी अगली पीढ़ी क्या इस्तेमाल करेगी? सोचा था इन्होंने लेते समय?
नहीं सोचा, इन्होंने सोचा इतना सारा, अरे हम अपना सोचे फटाफट ले, देखा जाएगा बाद में, है ना। दूसरी पीढ़ी को तो बहुत कम ही मिला, तो उसमें से बचे कुचे में तब भी उसने इससे थोड़ा कम लिया। अब जरा तीसरी पीढ़ी दिखाए मुझे, ये देखो सबको एक एक पेन मिला, है ना, इसको 2 मिले 3 बच्चों में। तो अगर ये पीढ़ी थोड़ा अक्ल से काम लेती और थोड़ा जितनी जरूरत है उस हिसाब से प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल करती, तो इनका भी भला होता, वेस्ट नहीं करती। अब इतने पेन ये यूज नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने ले लिया, अरे ले लो, ठीक है हमें मिल रहा है ले ले, तो इनको शायद थोड़ा ज्यादा मिलता। और फिर ये अगर जितना इन्होंने लिया उतना ही लेते, तो भी तीसरी पीढ़ी के लिए कुछ ना कुछ बचा रह जाता। तो इसी तरीके से हमको भी जो प्राकृतिक संसाधन मिल रहे हैं उनका इस्तेमाल जो है हमको दिमाग खोल के और आगे आने वाली पीढ़ियों के हित में सोच के ही करना चाहिए, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, प्राकृतिक संसाधन पढ़े। प्राकृतिक संसाधन 2 तरीके के हैं, कोई बता सकता है किस किस तरीके के? हाँ, आप स्टैंड अप। 6 और अक्षय, यानी कि जिनका मीनिंग कौन बताएगा, पूरा प्रॉपर बताओ जी। चलो आप बताओ। अक्षय पीढ़ी मतलब सूर्य हुआ। अक्षय संसाधन मतलब हाँ, जिनका क्षय नहीं होता, जो एक बार इस्तेमाल करो खत्म नहीं होते हैं, है ना। हाँ, और हाँ स्टैंड अप, बैठ जाओ। आंटी अक्षय मतलब जिनका इस्तेमाल अगर हम लोग करेंगे तो वो मतलब जल्दी से वो बन सकते हैं। हाँ मतलब बन क्या सकते हैं अगले दिन उसी अमाउंट में। हाँ ठीक है, चलो सनलाइट बिल्कुल, अगर सोलर पैनल से हम एक दिन इलेक्ट्रिक बना ले, अगले दिन फिर सूर्य एकदम चमकता, कुछ दिन की छोड़ दो, है ना। और ये वाले संसाधन जीवाश्म कौन से होते हैं संसाधन, आप बताओ। जीवाश्म जो बहुत साल पहले जो लोग हमारे उनके द्वारा जो हाँ, जीवाश्म वर्ड का मतलब पता है आपको? पता है कि डायनासोर के बारे में कैसे पता लगा कि डायनासोर इतना बड़ा था? उसके जीवाश्म मिले। जीवाश्म यानी उसके शरीर के वो अंग जो खराब नहीं हुए, जैसे नाखून, हड्डियां, वो मिले, तो उनको जोड़ के मालूम पड़ा ये चीजें जो लाखों वर्ष पहले जीव मर गया उसके अगर कुछ अवशेष मिलते हैं तो उनको जीवाश्म कहते हैं। और उन्हीं जीवाश्मों से अगर कोई ईंधन बनता है तो उसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं, ठीक है। तो चलो कल मैं आप सबसे ये तीनों चीजें पूछूंगी, प्राकृतिक में क्षय और अक्षय क्या है और जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास, सिट डाउन।